हिमांशु चौबीसा इंस्टीट्यूट। अब तैयारी हुई आसान और अफोर्डेबल। ऑनलाइन पढ़कर बने टॉपर। जो मैं कपिल वर्मा आज आपको एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाऊंगा, जिसमें अपना टॉपिक है दूध उत्पादन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन में उसके आंकड़े बताएंगे कि विश्व में, भारत में, राजस्थान में कितने आंकड़े हैं, और यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन उठते हैं। विश्व में भारत का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। अब विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है दूध उत्पादन में। भारत के कुल दूध उत्पादन में 221.0 MT 2021-22 के अनुसार भारत में राजस्थान राज्य का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। अब भारत की बात की जा रही है तो भारत के राज्य में सबसे पहले आता है राजस्थान आता है, इसके बाद सेकंड उत्तर प्रदेश आता है, जहाँ पे दूध उत्पादन प्रथम स्थान राजस्थान का है और सेकंड स्थान उत्तर प्रदेश का है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, भारत में राज्य कौन सा है जो दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो कौन सा होगा? राजस्थान होगा। और सेकंड पूछ लिया तो उत्तर प्रदेश। राजस्थान के कुल दूध उत्पादन का 15.4% हिस्सा है उत्पादित करते का। अब परसेंट में पूछ लिया तो 15% है, 15.04 हिस्सा है उत्पादित करता है राजस्थान भारत में। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 300 ग्राम दूध की आवश्यकता होती है। अब ये भी इधर से भी प्रश्न, हर लाइन में प्रश्न बन रहा, हर लाइन में प्रश्न बन रहा। देख लो, पहले अपन वहाँ पे उस लाइन में देखा तो मैं मेन टॉपिक है वही इसमें लिखता हूँ जो प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 300 ग्राम दूध की आवश्यकता होती है। भारत में 2021-22 के अनुसार प्रति व्यक्ति एक दिन दूध की उपलब्धता 444 ग्राम है। प्रति व्यक्ति एक दिन की कितने? 444 ग्राम है। राजस्थान में 2021-22 के अनुसार प्रति व्यक्ति दिन दूध की उपलब्धता 1150 ग्राम है, यानी कि 1 किलो 150 ग्राम। आप सभी को पता है 1000 होता है तो 1 किलो होता है, 1000 ग्राम होता है तो 1 किलो होता है। राज्य में सार्वजनिक दूध उपलब्धता वाला जिला जैसलमेर। अब राज्य की बात की है तो अपने राजस्थान राज्य में जैसलमेर सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने में आगे है, प्रथम स्थान पर। तो ये यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। राज्य में सार्वजनिक दूध उपलब्धता वाला जिला जैसलमेर है। राज्य में सार्वजनिक वाला जिला जयपुर है। विश्व दूध दिवस 1 जून व राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब ये यहाँ पे भी क्वेश्चन बन रहा है, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून। और राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। राज्य की पहली महिला दूध उत्पादन में सहकारी समिति भोजपुर बीकानेर से है। श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन, डेयरी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए श्वेत क्रांति का सूत्रपात किया गया। डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। यहाँ पे भी किसने शुरुआत की गई? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। व्हाइट रिवॉल्यूशंस का शुरुआत किसने की? तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं अपना दूध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन, ये अपना सेकंड टॉपिक है। दूध मिल्क, स्वस्थ मादा पशु जिनका पालन पोषण सही ढंग से किया गया हो, वत्स जनन के 15 दिन पूर्व और 5 दिन पश्चात जो स्वच्छ एवं ताज़ा लैक्टेन संरक्षण प्राप्त होता है उसे दूध कहते हैं। पूर्ण दूध उसे कहते हैं जिससे वसा, फैट व वसा रहित ठोस पदार्थ SNF 8.5% होता है। यार यहाँ पे भी प्रश्न पड़ रहा है, आप सभी को पता होगा हर लाइन में प्रश्न है, हर लाइन में प्रश्न उठता है, हर लाइन से प्रश्न बनता है।
यह ध्यान रखना, तो सिलेक्शन के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी उड़ सकता है, तो अपन को हर लाइन को ध्यान में रखना है और पढ़ना है। पूर्ण दूध से उसे कहते हैं जिससे वसा फैट व वसा रहित ठोस पदार्थ 8.5% से हो। दूध के अवयव मिल्क कॉन्स्टिट्यूटेंट पानी वाटर। अब मिल्क कॉन्स्टिट्यूशन अवयव यानी कि कितने हैं ये? पानी, प्रोटीन, वसा, दूधम, खनिज, विटामिन, किरणक, एंजाइम्स, वाटर। पानी को वाटर बोलते हैं, प्रोटीन, ये सब आप जानते हैं, ये तो नॉर्मल बात है। अब ये अवयव कौन कौन से होते हैं वो भी ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूटेंट, मिल्क कॉन्स्टिट्यूटेंट, पानी वाटर, यानी पानी क्यों दिया गया है कि दूध उत्पादन में पानी की क्या आवश्यकता है, क्या नहीं है, कितना % पानी होता है। यूँ दूध में पानी की मात्रा औसतन 80 से 89% तक होती है। अब यहाँ पे भी ध्यान रखना है अपन को कि दूध में पानी की मात्रा औसतन 80 से 89% तक होती है। यह मात्रा पशु की जाति एवं नस्ल के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। जैसे में 80.5% भैंस में होती है, ये बकरी में 87, व गाय में दूध में पानी की मात्रा पाई जाती है। ये भी अपन को ध्यान रखना है। यहाँ पे सब रट लेना है, पढ़ लेना है, उसे समझ लेना है सब। पानी दूध में उपस्थित अवयव का घोलक होता है, जिससे दूध कुछ अवयव घुलनशील अवस्था में रहते हैं। अब अपने पानी हो गया, अब सेकंड आ रहा है प्रोटीन का बहुत यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। दूध में मुख्यतः तीन प्रकार की प्रोटीन होती हैं, जैसे कोशिन, केसिन, लैक्टोक्यूमिन तथा लैक्टोब्यूलिन पाई जाती हैं। दूध प्रोटीन में 80% केसिन होती हैं और जो दूध के अंदर वॉइस कोलोइडल फॉर्म के रूप में पाई जाती हैं, उसे दूध का सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है। यहाँ ये प्रश्न आया हुआ है, दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो केसिन के कारण होता है। ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है। दूध में प्रोटीन की मात्रा भेड़ में सबसे ज़्यादा होती है 5.2 और भैंस में 3.6%, गाय में 3.5% सामान्यतः पाई जाती हैं। अब फैट की बात आ गई। वसा, दूध वसा दूध का मुख्य अवयव है। अगर दूध का मुख्य अवयव कौन है? तो वसा, फैट। इसी के द्वारा दूध का मूल्य निर्धारण किया जाता है। अपन कहीं डेयरी में जाते हैं तो वो अपन को पैसा कैसे देगा? अपनी गाय का फैट दूध में कितना आ रहा है उसके हिसाब से उसको पैसा दिया, क्वालिटी के ऊपर। दूध की फैट कितना आ रहा है, फैट ज़्यादा है उसके ऊपर। तो दूध की वसा के दूध का मुख्य अवयव है। इसी के द्वारा दूध का मूल्य निर्धारण किया जाता है। यह दूध में सबसे अधिक घटने बढ़ने वाला अवयव है। 1 ग्राम दूध वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पे भी ध्यान रखना है, 1 ग्राम दूध वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। औसतन सार्वजनिक वसा भेड़ के दूध में 7.9% पाई जाती है। औसतन वसा भैंस 7.3%, गाय 3.8%, बकरी 4.2, मुर्रा भैंस 7.9 वसा। दूध में वसा निलवन अवस्था को गोलिकाओं के रूप में पाई जाती हैं। अंत यह आसानी से दूध से अलग की जा सकती हैं। और आज का टॉपिक यहाँ ही समाप्त होता है। सब्सक्राइब करें व और देखें क्लास।